कागभूषुंडी जी कथा का महत्व बताते हैं। जे सकाम नर, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। देखिए इतनी उच्च कोटि की बात बता रहे हैं, लेकिन कागभूषुंडी जी ने सोचा कि संसार में बहुत सारे लोग होंगे कि जो ये ऊंची ऊंची बात सुनेंगे, लेकिन फिर भी उनका भाव सकाम का होगा, सकामता होगी। भागवत में भी ऐसा हुआ। सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में जब सुनाया विषय, तो पहले निवृत्ति परक सारी बातें बताया, और फिर सुखदेव जी ने कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। परीक्षित, चाहे कोई सकामी हो, चाहे निष्काम हो, चाहे मोक्ष कामी हो, उसको श्री कृष्ण भक्ति ही करना चाहिए। यहां पर उसी सिद्धांत के अनुसार कागभूषुंडी जी कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग सकामी भी होंगे, तो जो सकाम होंगे वो यदि राम कथा को सुनेंगे तो क्या होगा? सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। कौन? सुनने वाले नाना विधि संसार की सुख संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे, और सुनाने वाले भी प्राप्त कर लेंगे। यदि सुनाने वाला इस भाव से सुनावे कि बहुत बढ़िया 5 स्टार आश्रम बनाना है, हा? और संसार में मेरी खूब प्रतिष्ठा हो जाए, और मेरे बहुत सारे फॉलोअर बन जाए, और बहुत चेले बन जाए, और मुझको कोई अब वर्तमान काल का तुलसीदास कहे, इस प्रकार की कामनाओं को रख करके कहने वाला कहेगा तो उसकी भी कामनाएं पूरी हो जाएगी, और सुनने वाला सुनेगा तो उसकी भी सकामता भी पूरी हो जाएगी। और फिर कहते हैं सुर दुर्लभ सुख नर जग पावै, सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि, सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि, सुर दुर्लभ सुख करी जग माहि। यहाँ पर इतनी बढ़िया बात बताई गई बड़ी चतुराई से। अब जो सकाम लोग होंगे वो कहेंगे भाई तब तो राम कथा फिर बहुत बढ़िया, हम भी सुनने जाएंगे, स्वामी जी कह रहे हैं। तब तो फिर हमारा भी खूब दुकान व्यापार चलने लग जाएगा। अब तो बड़ी मंदी थी व्यापार में, तो अब तो कल से फ्लैट बिकने चालू। ऐसा सोच सकता है कोई? हाँ, तो कहते हैं भाई देखो ये मिल तो जाएगा तुमको, लेकिन एक बात बताओ क्या, यदि तुम कथा सुनते रहोगे ना, हाँ तो क्या होगा? जब लगातार प्रियाशरण से कथा तुम सुनोगे हर साल, तो क्या होगा? अंत में तुम्हारी ये सकामता निष्कामता में बदल जाएगी, और जब निष्कामता में बदल जाएगी तब तुम्हारे हृदय में भाव आएगा, अरे छोड़ो ये सब, अब तो बस राम चाहिए, राम का दर्शन करना है। इसलिए कागभूषुंडी जी कहते हैं अंत में सकामी भी निष्कामी बन जाएगा। इसलिए अंत काल रघुपति पुर जाई, अंत काल रघुपति पुर जाई, अंतकाल रघुपतिपुर जाई, वो अंत में रघुनाथ जी के धाम जाएगा। इसका मतलब सकाम निष्काम हो करके भक्ति करने लग जाएगा, तभी तो रघुनाथ जी के धाम जाएगा। इसलिए जिसका सकाम भाव भी हो उसको भी इस कथा का सेवन करना चाहिए।